प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.3 का तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। मतलब इसमें हमको ये जो दी हुई क्वेश्चंस है, मतलब संख्याएं जो दी हुई हैं, इसको ये प्रूफ करना है कि ये जो 1/√2 है अपरिमेय संख्या है। तो जैसे देखिए, जिससे पिछले वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि √2 को हम मान लिए थे कि ये एक परिमेय संख्या, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को हम इसके अपोजिट मान लेंगे। हमको चूँकि प्रूफ करना है अपरिमेय संख्या, तो इसको अपोजिट हम लोग मान लेंगे कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें लिखते हैं, सबसे पहले हल मान लेंगे, लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। चूँकि हम 1/√2 को एक परिमेय संख्या माने हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे कि 1/√2 = p/q। यहाँ पे चूँकि परिमेय संख्या वही होती है जो p/q के रूप का हो, और यहाँ पे लिखेंगे जहाँ q होता है नॉट इक्वल टू 0, मतलब q नॉट 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे होता है एंड p और q अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें हम थोड़ा सा एक काम करेंगे, ये जो √2 है इसको हम √2 को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो √2 को ऊपर लेके जाने के लिए हम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हम 1/√2 में ऊपर नीचे हम √2 से गुणा कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको लिखेंगे p/q का p/q। अब यहाँ पे देखिए, 1 में जब √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √2 बाई, ये √2 से √2 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा p/q। अब हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, मतलब LHS से RHS में इस 2 को भेज देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा √2 = 2p/q, और हम इसको बना लेंगे अब समीकरण 1। देखिए, इस समीकरण 1 में हमको देखने को मिल रही है कि √2 जो है p/q के रूप का है, p/q के रूप के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, p जो 2p/q जो है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक परिमेय संख्या, अभी हम लोग जो है कि इसको माने हैं, तो इसको लिखेंगे कि p और q पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए अगर p और q जब पूर्णांक है, इसका मतलब p/q जो होगा, यानी 2p/q जो होगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अब इसको समीकरण हम 2 बना लेते हैं। अब एक चीज़ देखिए, समीकरण 1 कहने का मतलब है कि जो √2 है p/q के रूप का है, और समीकरण 2 कह रहा है कि 2p/q जो है कि परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये एक परिमेय संख्या है। जब ये एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये √2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √2 के बराबर ही p/q है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम कह सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये हम जरूर जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पे इसी बात को कि परंतु हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इससे मतलब ये है कि √2 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पे समीकरण 2 कह रहा है कि p/q परिमेय संख्या, और समीकरण 1 कह रहा है कि जो 2p/q जो है √2 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि या तो √2 अपरिमेय संख्या है, या इसके अनुसार जो √2 है वो परिमेय संख्या है। लेकिन
एक बात तो तय है कि √2 जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि अर्थात ये जो 2p जो q है, इसका मतलब ये भी अपरिमेय संख्या है। अभी हम इसके ऊपर माने हैं कि जो p/q है एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे जो है कि प्रूफ हो रहा है √2 बराबर 2p/q कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब जो हम माने हैं वो जो है कि उसका जो है कि कंट्राडिक्ट, मतलब उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास कर रहा है। अर्थात जो हम कल्पना किए हैं वो गलत साबित होती है। तो यहाँ पे एक भाषा लिखेंगे, अर्थात हमारी कल्पना गलत है। और एक यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारा जो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है प्रूव्ड हो जाता है।